बंगाल में चुनावों का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। ये वीडियो 6 अप्रैल की सुबह का है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की टीम 2022 में हुए एक बम ब्लास्ट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान एनआईए की टीम के साथ सीआरपीएफ और महिला कांस्टेबल भी शामिल थे। इस केस में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए स्थानीय महिलाएं लाठी डंडे लेकर एनआईए और सीआरपीएफ टीम के सामने अड़ गई। दरअसल 5 अप्रैल की देर रात एनआईए की टीम बम धमाके के दोनों आरोपियों को घर से गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन जब 6 अप्रैल की सुबह एनआईए टीम आरोपियों को गिरफ्तार करके लौट रही थी तो स्थानीय लोगों ने एनआईए टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एनआईए की गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले में एक अफसर को चोटें भी आई, लेकिन एनआईए टीम आरोपियों को अपने साथ कोलकाता ले गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बम धमाके जैसे संगीन अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए टीम पर भीड़ ने हमला क्यों किया। दरअसल मामला लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है, इसलिए अब एनआईए का ये एक्शन बंगाल की सियासत का चुनावी मुद्दा बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 16 महीने पुराने केस में एनआईए के इस एक्शन के पीछे कोई पॉलिटिक्स है। जिस केस में एनआईए ने टीएमसी के 2 नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए 5 अप्रैल की रात का वक्त चुना, वो केस भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में हुए बम ब्लास्ट का है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इस केस में एनआईए ने 10 दिन पहले ही जांच तेज की है। 28 मार्च को इस मामले में जांच और पूछताछ के लिए टीएमसी के 8 नेताओं को समन भेजकर एनआईए ने दफ्तर में बुलाया था। तब टीएमसी नेता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने टीएमसी नेताओं की एक लिस्ट एनआईए को दी है। इसके आधार पर एनआईए इन नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। और फिर 5 अप्रैल को एनआईए की टीम टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार करने पहुंच गई। हालांकि एनआईए टीम गिरफ्तारी करने में भी कामयाब रही, लेकिन उसे इस एक्शन के लिए सफाई भी देनी पड़ गई। गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी और आरोप लगाया कि 5 अप्रैल की देर रात एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। एफआईआर में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। हालांकि एनआईए ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। एनआईए ने इस मामले में सफाई देते हुए बयान दिया है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की। एनआईए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। उनकी टीम ने उकसावे वाली कोई कार्रवाई नहीं की और कानून के दायरे में रहकर ही छापेमारी की गई थी। वैसे एनआईए को हक है कि वो किसी भी केस में जब जरूरत महसूस करे कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन टीएमसी के कुछ सवाल हैं जो एनआईए की कार्रवाई की टाइमिंग पर उठते हैं। और सवाल सिर्फ चुनावी टाइमिंग को लेकर नहीं है। टीएमसी पूछ रही है कि 16 महीने पुराने केस में एनआईए को आरोपियों की गिरफ्तारी की इतनी जल्दी क्यों थी कि आधी रात को ही वो छापा मारने पहुंच गई। क्या एनआईए ने रेड डालने से पहले स्थानीय पुलिस की अनुमति ली थी? क्या बिना स्थानीय पुलिस को शामिल किए एनआईए को छापा मारने का अधिकार है? एनआईए का एक्शन और उसके एक्शन पर स्थानीय लोगों का रिएक्शन अब चुनावी रैलियों का मुद्दा बन गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआईए की कार्रवाई के बहाने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर जुबानी फायरिंग कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता सरकार पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। हमलाটা মেয়েরা করেনি, हमलाটা করেছে এনআইএ। গদ্দার জানে হারবে, তাই লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে কোথায় একটা চকলেট বোম ফেটেছিল 2022 সালে, আর মধ্যরাতে গিয়ে যদি মহিলার বাড়িতে গিয়ে অত্যাচার করে, গ্রামে ঢুকে গিয়ে অত্যাচার করে, তা মহিলারা কি করবে? শাখা বালা পরে বসে থাকবে না মাথায় ওড়না দিয়ে বসে থাকবে? তারা তাদের রক্ষা করবে না, তাদের ইজ্জত, তাদের সম্মান? তুমি রাতের বেলায় ঢুকে যাবে বাড়ি বাড়ি। তৃণমূলের সব বুথ প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করতে হবে। আমরা বিজেপি ইলেকশন কমিশন চাই না। রাজ্যের অফিসারদের চেঞ্জ করে দেবে। অত্যাচারী ইডিকে কেন চেঞ্জ করবে না? टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को
भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में जांच एजेंसियों के एक्शन चुनावों में मुद्दा बनते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी में संदेश खाली से हुई थी, जब राशन घोटाले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम 5 जनवरी को उनके घर पर पहुंची थी। तब ईडी की टीम पर हमला हुआ था। शाहजहां शेख के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम के साथ गए सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला कर दिया था। करीब 1000 लोगों की भीड़ ने लाठी, डंडों और पत्थरों से अटैक कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। अगले ही दिन यानी 6 जनवरी को राशन घोटाला मामले में ही एक और टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी की टीम पर दोबारा हमला हुआ था। भीड़ ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को टीएमसी नेता को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की थी और उनके वाहनों पर पथराव किया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ईडी टीम के साथ आए सीआरपीएफ जवानों को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा था और अब शनिवार को एनआईए की टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमों पर हमले, टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बंगाल में हमलों का इतिहास पुराना है। वर्ष 2016 में शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इस पूरे सिनारियो में सीबीआई कहां है? आखिर सिर्फ ईडी और एनआईए की टीम पर ही बंगाल में हमले क्यों हो रहे हैं? तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल अगर किसी मामले की जांच सीबीआई को करनी होती है तो उसे राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। इसी तरह आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच करने वाली एनआईए को जांच और कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि बंगाल में ईडी और एनआईए ही कार्रवाई कर रही है, जिनके निशाने पर टीएमसी नेता है। इसीलिए ममता बनर्जी को यह आरोप लगाने का मौका मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी एनआईए की जांच के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। और इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि बंगाल में ईडी और एनआईए की कार्रवाई का सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हो रहा है और बीजेपी इसका चुनावी फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब आज का प्रेरक विचार, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी है तो टूटना मुश्किल है और स्वार्थ से जुड़ी है तो टिकना मुश्किल है।